गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम। आत्मा की आवाज के रूप में तुम्हें पहले भी बताया कि आत्मा स्वयं मेरी ही जीवनी शक्ति का अंश होने से मेरी ही आवाज भी होती है। मन वचन कर्म से बंधा सत्य ही मेरे भक्त का परिचय है। मंदिर मस्जिद चर्च या गुरुद्वारे की ओर प्रसाद ले जाते हाथ भी मेरे चरणों तक नहीं पहुंच पाते, न ही तीर्थ स्थानों की ओर दौड़ते हुए पग मुझे पाते हैं। मुझ तक पहुंच जाता है वह जो मन वचन और कर्मों का सत्य बटोरने की चेष्टा हर क्षण करता रहता है। मेरा भक्त तो जब मन का सत्य लेकर संसार में पहुंच जाता है, उसे सत्य की दृष्टि संसार में, संसार के हर कोने में मेरी पहचान दे देती है। जीवन में मिलने वाले असत्य में भी वह सत्य खोजता है जो स्वयं ही असत्य होता है। वह सत्य में असत्य खोजता है। आज तुम्हारे संसार में अधिकतर असत्य ही फैला हुआ है। इसकी गोद में पोषित मनुष्य केवल असत्य में ही आसक्ति रखता, असत्य ही पाने और संचय करने की चेष्टा में लगा रहता है। इस युग में जब समय सत्य की आंधी का आ गया, असत्य की दीवारों के घेरे में रहने वाले भयभीत होने लगे कि कहीं उनकी बनाई असत्य की दीवारें गिर न जाएं। असत्य की दीवारों के पीछे छिप जाने वाले अगर पहचान जाते कि ये आंधी उन्हें नए और सुरक्षित घर देने आई है, तो स्वयं को बचा लेते। सत्य अगर राम के रूप में वनवासी बालक बनकर हनुमान के सामने आया, हनुमान ने उस आत्मा में अपना आराध्य पहचाना, शरीर में वनवासी बालक को नहीं। इसलिए उन्हें उस शरीर का सत्य जो राम था मिल गया। रावण जो स्वयं असत्य अर्थात अधर्म का रूप था, उसने राम के शरीर को जो वनवासी बालक के वेश में था उसे पहचाना। वह शरीर में आत्मा का सत्य रूप कहाँ पहचानता, नहीं पहचाना, तो उसे अपने शरीर की शक्ति जो असत्य होती है वही सत्य दिखाई देने लगी। तभी तो अहंकारी हो गया। जब अहंकार किसी पर अधिकार कर लेता है तब वह सत्य पर आक्रामक हो जाता है और उसी स्थिति में अपनी शक्ति के मिथ्या भ्रम के कारण मारा जाता है। पहचानो सत्य को। मिथ्या भ्रम जो असत्य की ही शक्ति है उससे बचो।